श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम गुरु नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम गुरु नारायण 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 ओम। मेरे मित्रों, तब जड़ भरत उसी जगह जाके बैठे और वहाँ से राजा रहुगण अपने कुलपति कपिल भगवान की कथा सुनने के लिए इक्षु नदी के किनारे ब्रह्मावर्त में पालकी पे बैठ करके जा रहे थे। पालकी ढोने के लिए 4 कहार लगे थे। जब उनकी पालकी इक्षुमती नदी के किनारे पहुंची तो एक कहार के पैर में कुछ जख्म हो गया, तो पालकी ढोले में असमर्थ रहा। तो उन्होंने बताया, राजन, एक कहार जो है यानी कि बीमार हो गया है। तो रहुगण राजा आदेश दिए कि जाओ किसी दूसरे कहार को बुला लाओ, इस गांव में जो दिखाई दे रहा है कि राजा की पालकी ढोनी है। तो कहार जब आया, ढूंढते ढूंढते वहाँ देखा तो एक हट्टा कट्टा आदमी बैठा हुआ है नीचे मुंडी करके। तो उन्होंने उसको उठाए, बोले चलो राजा ने बुलाया है, पालकी ढोना है। अब जड़ भरत कुछ नहीं बोले और सीधा उसके साथ आ गए और उस कहार के बदले 2 आगे 2 पीछे लग गए। तो कहार की ड्यूटी आगे थी तो वहाँ पर इनको लगा दिया गया। तो राजा पालकी में बैठ के आदेश दिए, लेके चलो। तब जड़ भरत कभी पालकी ढोए नहीं थे, उनको अभ्यास भी नहीं था पालकी उठाने का। तो उन्होंने विचार किया कि मैं रास्ते पर चलूँगा, कोई कीड़ा मकोड़ा मेरे पैर के नीचे आएगा, दब करके मर जाएगा, मुझे पाप लगेगा, तो मैं अपने सर पे पाप क्यों बढ़ाऊं। तो नीचे निगाह करके चलते, जब कोई कीड़ी चींटी आती तो धड़ाक करके उछड़ जाते। जब ये उछड़ते तो पालकी का टेका जो था पालकी में लगा था राजा रहुगढ़ के सर में टकराता, खट दे उनको मारने लगती। 1 बार 2 बार। तब राजा रहुगण थोड़ा गुस्से में बोले कि तुम लोग, मुझे लग रहा है कि सेवा करते करते थक गए या सेवा करने नहीं चाहते। ये सब क्या बदतमीजी है, क्या कर रहे हो खुरापात, तुम उछल उछल के कूद कूद के चल रहे हो, लकड़ी हमारे सर में लग रही है। तब जो कहार थे वो बोले कि तुम लोग, मुझे लग रहा है कि सेवा करते करते थक गए या सेवा करने नहीं चाहते। ये सब क्या बदतमीजी है, क्या कर रहे हो खुरापात, तुम उछल उछल के कूद कूद के चल रहे हो, लकड़ी हमारे सर में लग रही है। तब जो कहार थे वो पालकी रोक लिए, बोले राजन, हम लोग कितने सालों से आपकी सेवा कर रहे हैं, हमारा पूरा जीवन आपकी सेवा करते करते निकल गया, क्या कभी हम लोगों ने ऐसा किया था। बोले तो अब लोगों को अपना दोष तो दिखाई देता नहीं, दूसरे का दोष देखने में समर्थ होते हैं। बोला राजन, ये जो नया कहार लगा है पालकी ढोने के लिए, उछल उछल के चल रहा है। बोले उछल उछल के चल रहा है? बोले हाँ। तो थोड़ा सा मुंडी उठा करके उन्होंने डांटा, बोला ठीक, चलो उछल क्यों रहे हो। लेकिन जड़ भरत कुछ उत्तर नहीं दिया। फिर कंधे पर पालकी लेकर के चलने लगे। फिर कुछ दूर गए, फिर उन्होंने वही बोले कि यह हमारे ऐसे कोई पाप नहीं होना चाहिए। तो फिर उछले, तो 1 बार तो बोला हो गया होगा, फिर उछले। तब जो है वो राजा रहुगण चीख करके पालकी बोला नीचे रखो। बोला तुम्हारा दिमाग में जो खराब है ना, अभी तुम्हारा दिमाग सही ला दूंगा तुम्हारा। तुमको पता नहीं कि मैं राजा हूँ, हमारी आज्ञा का जो दे रहा हूँ आदेश का पालन करने के बजाय तो हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। अभी तुम्हारा शान ठिकाने ला दूंगा, अभी तुम्हारी सजा करूंगा, हाँ, होश में आ जाओ। तो जड़ भरत उनको देखे और यानी कि पहले उनको बोलने दिए। जब राजा रहुगण बोल लिए कि मैं राजा हूँ और जो अपराध करता है उसको दंड देने का मेरे पास अधिकार है, जैसे
इस मृत्यु लोक में जो अपराध करता है तो यमराज को दंड देने का अधिकार होता है, लेखा जोखा उसके पास। वैसे मैं राजा हूँ, मेरे पास अधिकार है। पहले तो जड़ भरत कुछ बोले नहीं, सब उनकी बात सुन लिए। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की कथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।